स्मर्यते श्रीवृषभेश यशस्वती सुतमहं वन्दे सुरैरर्चितम्। श्रीबाहुबलिनः सुज्येष्ठभ्राता भरताधिपः भारता तस्मै श्रीभरताय भूमिपतये चक्राधिपतये नमः। भगवान भरत, जिनकी जन्मभूमि भरत की अयोध्या रही है, जो भगवान ऋषभ देव के 101 पुत्रों में प्रथम और सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, जो इस युग के प्रथम चक्रवर्ती हुए, ऐसे भरतेश्वर भगवान सिद्ध सौख्य महिता सिद्धि रूपी प्रिया के या सिद्ध अवस्था के सुख से सहित हुए हैं। स्वात्मन्यनुस्मर्यते, और जिन्होंने अपनी आत्मा का ही हमेशा स्मरण किया, आत्मा पर ही जिनका ध्यान केंद्रित रहा, जिनके पिता तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव रहे और माता यशस्वती के पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे भरत भगवान जिनकी अर्चना देवताओं ने भी किया है, उन्हें भक्ति भाव के साथ वंदन किया जाता है। जो भगवान बाहुबली के ज्येष्ठ भ्राता हुए और जिनसे इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसे भूमिपति अर्थात इस युग के धरती के प्रथम चक्रवर्ती के रूप में पुनः सिद्ध पद को प्राप्त करने वाले भगवान भरत के लिए नमन करके, और आज छठहाड़ा में सम्यक ज्ञान अधिकार का शुभारंभ करती हूँ। जिन्होंने भेद विज्ञान को प्राप्त किया, ऐसे भरत भगवान के नमस्कार के साथ ज्ञान सम्यक ज्ञान अधिकार को प्रारंभ करती हूँ। आप सबने छह ढाला की 3 ढाल का अध्ययन करके परीक्षा दी है और उत्तीर्णता प्राप्त किया है। अब चौथी ढाल प्रारंभ होने जा रही है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने पिछली परीक्षा नहीं दी परसों, लेकिन आगे आप दे सकते हैं। 3 ढाल की आगे की परीक्षा होगी, उसमें भाग लेकर भी 6 ढाला में निष्णात हो सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान भी पिछले 3 ढालों के साथ भी जुड़ा हुआ रहेगा। पहले के लिंक के साथ ही आपके आगे का स्वाध्याय प्रारंभ होगा। तो मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय का शुभारंभ करती हूँ। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये 3 लोक 3 भुवन के नाम से भी जाने गए हैं। इन तीनों भुवन में, तीनों लोकों में सारभूत क्या है? वीतराग विज्ञानता, अर्थात आत्मा के प्रति अनुराग और संसार के प्रति वीतरागता माने निष्प्रहता। इससे आत्मा के अंदर विज्ञानता माने आध्यात्मिक ज्ञान प्रादुर्भूत होता है। इसलिए उसी ज्ञान को, जो मोक्ष को प्रदान करने वाला है, उस ज्ञान को बारंबार मन वचन काय इन तीनों योगों के साथ श्रद्धा पूर्वक नमन किया गया है। प्रथम अध्याय में आपने चारों गतियों के दुखों का परिचय प्राप्त किया और उसके बहाने से संसार के नाना जीवों की व्यथा कथा सुनी। अपनी स्वयं की भी यही कथा है कि हमने भी अनादिकाल से चारों गतियों में
84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते दुख उठाया है। और दूसरी ढाल के अंदर उन दुखों का मूल कारण जो है मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के बारे में जाना कि हमने यदि आगम से बहिर्भूत श्रद्धा नहीं किया होता, जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा करके और तत्वों को वास्तविकता में जाना होता तो ये दुख नहीं प्राप्त होते। यानी संसार भ्रमण का मूल कारण मिथ्यात्व है। अब तीसरी ढाल में मिथ्यात्व से छूटने के लिए सम्यक दर्शन के प्रकरण को और आत्मा के सच्चे हित की बात को जाना। अब चौथी ढाल में चलता है सम्यक ज्ञान का लक्षण और उसका समय कि सम्यक ज्ञान कब प्रकट होता है। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवाओं सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। भानु माने सूर्य। सूर्य का उदाहरण दे करके यहाँ बता रहे हैं कि भव्यात्माओं पहले सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवों सम्यक ज्ञान, पहले सम्यक प्रकार से श्रद्धा करो, माने समीचीन श्रद्धान बनाओ। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का अच्छी प्रकार से श्रद्धान करो, तब सम्यक दर्शन होगा। और उसके बाद पुनि सेवों सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक ज्ञान का सेवन करो, अर्थात सम्यक ज्ञान को जानो। यानी आत्मा में यद्यपि श्रद्धान और ज्ञान एक साथ हो जाता है, जैसे ही सच्चा श्रद्धान हुआ तुरंत ज्ञान अपना सम्यक ज्ञान बन जाता है। लेकिन यहाँ बताया कि संसारी जीवों का दर्शन और ज्ञान दोनों अलग अलग समय में ही होगा। पहले सम्यक दर्शन होगा, पुनः अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान बनेगा। तो सम्यक से मतलब क्या? समीचीन, सच्चा। जैसे आंख के अंदर कोई रोग हुआ तो वह दृष्टि सच्ची दृष्टि माने असली उस आंख से दर्शन देखना नहीं हो पाता, और जैसे ही वो आंख का रोग दूर हो जाता है तो आंख से ज्यों का त्यों दिखने लग जाता है। ये चक्षु की दृष्टि है। और आत्मा की दृष्टि जो है वह सम्यक दृष्टि माने मिथ्यात्व संबंधी जो उल्टा श्रद्धा ने उसको हटा करके और सच्ची श्रद्धा धारण किया, तब सम्यक दर्शन हुआ। पुनः सेवं सम्यक ज्ञान, उसके बाद अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है। तो स्वपर अर्थ बहु धर्म जो प्रगटावन भान। अब उस ज्ञान को सूर्य की उपमा दी। किसकी उपमा? सूर्य की उपमा। सूर्य निकलता है तो धरती का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। लाखों किलोमीटर दूर सूर्य होता है और उसके बिंब से जो किरणें निकलती हैं, उन किरणों के निकलने मात्र से धरती पर अंधकार दूर हो जाता है। तो जैसे सूर्य निकलते ही सभी वस्तुओं को भी प्रकाशित कर देता है और स्वयं तो प्रकाशित रहता ही है सूरज। उसी प्रकार से कहते हैं स्व पर अर्थ बहुधर्म जुत। सम्यक ज्ञान जो है वह अपनी आत्मा को भी प्रकाशित करता है, माने अपनी आत्मा को भी सम्यक बोध से ओतप्रोत कर देता है, आत्मज्ञानी बन जाता है। जैसे सम्यक ज्ञान होता है तो जीव आत्मज्ञानी बन जाता है और पर को भी जानने लगता है। जो चीज जैसी है उसको जानने लगता है। यही विशेषता है सम्यक ज्ञान की कि सूर्य के समान वह सारे मिथ्यात्व का अंधकार दूर करके और अपने को और पर पदार्थों को भी बहुधर्मयुक्त, बहुत धर्म, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के स्वभाव से युक्त चीज को जानने लगता है। वही बहुधर्म का मतलब क्या है? जैसे चावल अनेक प्रकार का है, दाल अनेक प्रकार की है, फल अनेक प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से वस्तु तत्व भी वस्तु सहाओ धम्मो, वस्तु तत्व भी वस्तु के स्वभाव
को भी जो अनेक प्रकार का है। आप किसी के माता पिता हैं, स्त्री हैं, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की कन्या रही, और किसी की चाची ताई नानी, यानी कितने सारे संबंध हैं। एक व्यक्ति के अंदर कितने सारे संबंध रहते हैं। संसार में रहकर बहुत सारे संबंधों से युक्त मानव रहता है। तो इन सब धर्मों से युक्त, बहुधर्म युक्त, बहुत प्रकार के धर्म से युक्त, स्व और पर को जानने वाला ज्ञान जो है उसको सूर्य की उपमा दी है। जो लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हम सब जैन कहलाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान के उपासक हैं। जैन कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है जिसको किसी ने स्थापित कर दिया। जैन शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। जैन शब्द जितेंद्रियता पर आधारित है, और हर बच्चे को जैन होने पर गर्व भी होना चाहिए, और जैन होने का अर्थ भी जरूर समझना चाहिए, ताकि सबको आप समझा सकें कि हम जैन क्यों हैं। कर्मा रातीन जयति इति जिनः, कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने जीत लिया वे कहलाए जिन या जिनेन्द्र। और जिनो देवता यस्य असौ जैना, जिनेन्द्र भगवान जिनके देवता हैं, माने जिनेन्द्र देव की जो उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, बस वो जैन बन जाते हैं। अगर जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए तत्वों पर श्रद्धान करके पशुओं ने भी अहिंसा धर्म का पालन किया, अणुव्रतों का पालन किया, सम्यक दर्शन को धारण कर लिया, तो वो भी भावों से जैन बन गए। इसलिए इस बात को हमेशा जानना कि जैन होने के नाते हमें जैनी होने का गर्व और जैन धर्म की परिभाषा से हमेशा अवगत रहना चाहिए, क्योंकि आज जो है बड़ा जमाना गड़बड़ आ गया। जैन शब्द की व्याख्या लोगों ने अनेक प्रकार से कर दी, लेकिन जैन में देखो, अगर इंग्लिश में भी देखें, हमने आपको हिंदी और संस्कृत के अनुसार बता दिया कि जितेंद्रियता पर आधारित जैन धर्म है। और जो जैन है, मूलाचार के अंदर भी माता जी बता रही हैं, यही व्याख्या आई है कि जिनेन्द्र भगवान जिनके देवता हैं वह जैन हैं। तो हर बच्चे को गर्व होना चाहिए। एक भजन भी आजकल चलता है, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। जैन कुल में जन्मे हैं, इसलिए अभिमान यूं करना है कि हम जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए मार्ग पर चलें। तो जैन अगर अंग्रेजी के हिसाब से भी देखें तो JAIN। अब इसका अर्थ आप समझिए कि जे का मतलब क्या है? जस्टिफाई, कि न्यायपूर्ण निर्णय लेना, अर्थात न्याय प्रिय होना। क्या हम अन्याय का समर्थन नहीं करेंगे? जितना अन्याय करना गलत होता है, इतना अन्याय को सहन करना भी गलत होता है। और न्याय प्रिय होना अपने आप में बहुत अच्छा है, और न्याय का सदा पक्ष लेना, अब वो बात अलग है। आज न्यायालय के अंदर भी अन्याय होने लग गए, लेकिन फिर भी वहां पर जब न्याय पाने वाला व्यक्ति जाता है, तो वहां एक जज के सामने भी वो कहता है, ओ लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है, वो जज को लॉर्ड कह रहा है, भगवान कह रहा है। इसलिए न्यायाधीश बनने के बाद कोशिश करें कि कभी झूठ ना बोले या झूठ का पक्ष ना लें। तब आपके जैन का शब्द का पहला अक्षर सार्थक हो सकता है, जे। और ए का मतलब क्या? अफेक्शनेट। इसका मतलब क्या है? प्रेम और करुणा की भावना अंदर से उत्पन्न होना, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और करुणा होना। सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और गुणी जनों के प्रति प्रमोद, हर्ष की भावना होना। और फिर आया इंट्रोस्पेक्टिव, अर्थात अंतर्मुखी।
आपने अंतर में झांक करके देखना, जो आपने तीसरे अध्याय में पढ़ा, अंतरात्मा बनना, बहिरात्मा नहीं बनना कि केवल बाहर बाहर में ही हमने दृष्टि डाली और केवल शरीर के मोह में, परिवार के मोह में ही पड़े रहे, ये बहिरात्मा है। अंतर्मुखी दृष्टि होने से अंतरात्मा बनते। यही तो किया था भरत भगवान ने। तो और अंतिम चौथा अक्षर क्या है? एन। एन माने नोबल। नोबल मतलब बहुत शालीन, नोबल पुरस्कार जैसे मिलता है। अपने आप में उत्कृष्टता का प्रतीक, सभ्यता पूर्ण होना, शालीन बनना, ये जैन धर्म के 4 वर्ड जो हैं जैन के, ये अपने अर्थ को अपने आप में अंतर्निहित किए हुए हैं और इनके अर्थ को जान करके अपने अंदर जैनत्व को स्वीकार करना, पुनः अपने अंदर गौरव करना। तो ऐसे जैन धर्म की परिभाषा को भी जानना और एक एक शब्द का अर्थ समझना कि जिनेंद्र भगवान आज आउटडेटेड नहीं है। जिनेंद्र भगवान की वाणी हमेशा अपडेट रहेगी। कई लोग कह देते हैं अरे हजारों लाखों साल पहले भगवान हो गए, आप तो आज के जमाने की बात कीजिए। चाहे जमाना कितना बदल जाए, लेकिन जिनेंद्र भगवान के उपदेश कभी आउटडेटेड नहीं होंगे, वे हमेशा अपडेट रहेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि अहिंसा का पालन करो, तो अहिंसा सर्वतोमुखी है। एक बार यूएनओ के अंदर विश्व शांति शिखर सम्मेलन हुआ और वहां पर पूज्य माता जी ने स्वामी जी को, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को भेजा। जब जैन धर्म का रिप्रेजेंटेशन करने का समय आया, तो इन्होंने एक ही बात बताई कि हमारे भारत में जन्मे तीर्थंकर भगवंतों और ऋषि मुनियों ने अहिंसा परमो धर्मा का उपदेश दिया। आज चाहे कोई देश कितने ही अस्त्र शस्त्र बना ले, लेकिन अल्टीमेटली जब जाकर लास्ट में आएंगे तो शांति तो अहिंसा से ही होगी। आप देखो, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो कहाँ शांति? ना रूस को शांति है, ना यूक्रेन को शांति है, स्वयं में शांति नहीं है, और न जाने कितने देशों को भी अशांत कर रखा है। किसी से शस्त्र मांगना, किसी के साथ राग करना, किसी के साथ द्वेष करना, जनता को मारना, तो ये शांति का उपाय नहीं है। अहिंसा परमो धर्मा, इसलिए जिनेंद्र भगवान के उपदेश हमेशा अपडेट रहेंगे और उस अपडेट को बनाए रखना भी हम सबका कर्तव्य है। आपको बताया गया कि ज्ञान ज्ञान है। आज विज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वीतराग, उस वीतरागता जो उसके अंदर से हटती चली गई। आज विज्ञान का शोर हो रहा है और विज्ञान के साथ विध्वंस का शोर हो रहा है। जब वीतराग विज्ञानता को वास्तविकता में हम समझ लेंगे, तो संतों की वाणी समझ में आ जाएगी। इसीलिए आज पूरे देश ही नहीं, दुनिया के अंदर संतों की तपस्या के कारण ही, संतों के व्यसन मुक्ति आंदोलन पूर्ण प्रवचनों के कारण ही देश का मस्तक गौरव से ऊंचा उठा हुआ है। वरना महानुभाव, पूरी दुनिया के अंदर अगर देखेंगे, तबाही चल रही है, आतंकवाद चल रहा है, विश्व युद्ध के बादल पूरे में मंडरा रहे हैं। ऐसे में अपनी दृष्टि सम्यक दृष्टि रखो, अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान बनाओ, विश्व शांति का पाठ पढ़ाने की और पढ़ने की कोशिश करें, तब जाकर के अंधकार दूर हो सकता है। जैसे सूर्य है स्व और पर के अंधकार को दूर करता है, ऐसे ही सम्यक ज्ञान भी अपनी आत्मा के अंदर के गहन अंधकार को, मिथ्यात्व को दूर करता है और पर पदार्थों को जानने से आत्मा के अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण भी करता है। अब दूसरे, ये तो समझो चौथी ढाल का सार मंगलाचरण बताया कि हम आपको कहने वाले क्या हैं। अब आगे चलते हैं। सम्यक साथे ज्ञान होय पय भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हो प्रकाश दीपक ते होई। तो
सम्यक साथे ज्ञान होए, यानी सम्यक माने समीचीनता के साथ जो ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान है। तो एक तरह से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं, लेकिन पय भिन्न आराधो, लेकिन दोनों को अलग अलग समझो। ये कौन कह रहे हैं? छैढालाकार कह रहे हैं कि एक साथ होते हुए भी इन दोनों को भिन्न भिन्न समझो, क्योंकि लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। श्रद्धान के साथ सम्यक दर्शन होता है। और ज्ञान क्या है? जानना, ये ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। तो दुहु में भेद अबाधो, माने दोनों में यही भेद समझना है। कोई पूछे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद क्या है, तो सम्यक दर्शन श्रद्धा पूर्वक होता है और सम्यक ज्ञान श्रद्धा पूर्वक जानने को कहते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। दूसरा भेद बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन जो है वो कारण है और सम्यक ज्ञान उसका कार्य है। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान उसका कार्य है। युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते हो। युगपत माने एक साथ होते हुए भी वह प्रकाश और दीपक की तरह अलग अलग। आप पूछो प्रकाश किस में से आया? दीपक से, माने बल्ब। और पहले दीपक हुआ करते थे, लेकिन दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। दीपक के बिना प्रकाश नहीं होगा, लेकिन प्रकाश अलग हुआ और दीपक अलग हो गया। मतलब समय भेद के दृष्टि से देखना कि जितना अंतर दीपक और प्रकाश में होता है, लेकिन दीपक के साथ ही प्रकाश होता है। एक साथ होते हुए भी जितना अंतर इन दोनों में है, इसी तरह से सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन दोनों में कारण और कार्य का अंतर है। श्रद्धा और ज्ञान का अंतर है, विश्वास और समीचीन ज्ञान का इन दोनों में अंतर है। इसलिए जानना कि यद्यपि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, फिर भी उनको अलग अलग समझना चाहिए। सम्यक दर्शन का लक्षण है सच्ची श्रद्धा या विश्वास, और सम्यक ज्ञान का लक्षण है ठीक ठीक जानना। इस प्रकार इन दोनों में लक्षण भेद है। सम्यक दर्शन को कारण मानो और उसका कार्य जो है सम्यक ज्ञान है। दोनों एक समय एक साथ उत्पन्न होते हुए भी कारण और कार्य के भेद से भिन्न भिन्न है। जैसे दीपक के जलने के साथ प्रकाश होता है, तो भी दीपक को प्रकाश का कारण माना जाता है। तो संसारी जीव के सम्यक दर्शन और ज्ञान के लिए बताया कि ये अलग अलग भी हैं, और जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है वो एक साथ होता है। यानी सर्वज्ञ का ज्ञान दर्शन एक साथ है, केवल दर्शन और केवल ज्ञान। लेकिन संसारी जीव का सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अलग अलग है। एक कारण है, एक कार्य है, एक श्रद्धा है, एक ज्ञान है। इस प्रकार से जानना। तो आज के स्वाध्याय का यही सार समझना है कि दीपक और प्रकाश की तरह से श्रद्धान और ज्ञान में, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर है। अब हम पढ़ रहे हैं चूंकि सम्यक ज्ञान के बारे में, तो हमें अपने ज्ञान को समीचीन ज्ञान बनाते हुए जिनवाणी के शब्दों का चारों अनुयोगों में निबद्ध शास्त्रों का अध्ययन करके अपने सम्यक ज्ञान को बढ़ाना है। यही ध्येय इस चौथी ढाल के अंदर रहेगा।